बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चलाई हुई है। ठीक है, जो कि आपके कंप्लीट सिलेबस से अराउंड 2.50 प्लस एमसीक्यू हैं। तो ये उसी एपिसोड सीरीज़ का एपिसोड नंबर है सेकंड, जो कि आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन को हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम अपने हर एक एपिसोड में 2 प्रश्न आपके पहले अभिकथन और कारण के करते हैं, फिर आपके एमसीक्यू करते हैं। तो सबसे पहले अभिकथन और कारण वाले प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अभिकथन के अनुसार भक्ति संत सारा जीवन अपना घूम घूम कर बिताते थे एवं किसी भी सुंदर व पवित्र प्राकृतिक स्थल को अपने इष्ट देवता का निवास स्थल घोषित कर उनकी वहीं पर भक्ति करने लगते थे। कारण वर्तमान समय में वे ये स्थल तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुए। तो देखिए अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और अभिकथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कारण एवं अभिकथन दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अभिकथन कारण वाला प्रश्न। अभिकथन कहता है कि देवी की आराधना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में होती थी। ठीक है, अभिकथन ठीक है। कारण देवी की आराधना की इस पद्धति को अभिमंत्रित पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो है वो गलत है। कारण तो ठीक है लेकिन कारण जो है वो गलत है, लेकिन अभिकथन ठीक है। ठीक, क्यों? क्योंकि देवी की इस आराधना पद्धति को अब अभिमंत्रित नहीं बल्कि तांत्रिक पद्धति कहते थे। क्या कहते थे? तांत्रिक पद्धति। तो यहाँ पे आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। चलिए एपिसोड नंबर 2 के एमसीक्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट 1921 दयाराम साहनी, सेकेंड 1923 जॉन मार्शल, थर्ड 1922 रखलदास बनर्जी, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला एक और प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। अब इसमें आपके मिलान है। ठीक है, तो मिलान कैसे करेंगे? देखिए हड़प्पा सभ्यता से मिले पुरातत्व का मिलान कीजिए। तो पुरातत्व है सबसे पहले मिट्टी के हल के प्रतिरूप। तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? मिट्टी के हल के प्रतिरूप चोलिस्तान और बनावली से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें राजस्थान के कालीबंगन से मिले हैं। नहरों के अवशेष, तो ये हमें अफगानिस्तान में शोतुगै से मिले हैं। तो अब हम इसमें से ऑप्शन ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड एंड थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती थीं, इस परंपरा को क्या कहा जाता है? मातृ सत्तात्मकता, पितृ सत्तात्मकता, मातृग्रहिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं उस परंपरा को मातृग्रहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृग्रहिता। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुस्मृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट है इसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक हुआ है, राइट है। सेकंड, माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर अधिकार सबसे बड़े पुत्र का होगा, राइट है। चंडालों के कर्तव्यों की सूची, हाँ राइट है। फोर्थ है चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख, ये गलत है क्योंकि जो चारों वर्ण हैं आपके समाज के उनका आदर्श जीविका का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वह पहला सम्राट कौन था? वह पहला सम्राट कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए जो संदेश थे वो प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? तो एपिसोड फर्स्ट में मैंने अभिकथन और कारण में भी यही प्रश्न लिया था। तो अगर आपको याद होगा तो वो कौन सा शासक था? वो था अशोक। ठीक है, कौन सा शासक था? अशोक शासक था। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अब जैन धर्म के बारे में आ गया है सबसे पहले ऋषभदेव।
तो ये जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक कह लीजिए और प्रथम तीर्थंकर भी यही थे। ठीक है। दूसरा है पार्श्वनाथ, तो ये आपके 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ये आपके 24वें तीर्थंकर थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, सम्यक ज्ञान दर्शन आचरण ये जैन धर्म के आपके त्रिरत्न हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांची के स्तूप के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला, इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 1818 में शुरू करवा दिया गया था। सेकंड, स्थान मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में इसका स्थान है। सेकंड, संरक्षण में इसका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो शाहजहां बेगम का रहा है। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो सांची के स्तूप के बारे में उपरोक्त सभी ये कथन आपके सही हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यह है मगध महाजनपद के बारे में। मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, आरंभ में मगध की राजधानी राजगाह थी। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, सबसे शक्तिशाली जनपद भी 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में यही रहा था। इसके शक्तिशाली होने के कारण थे अच्छी खेती की उपज, लोहे की खदान। तो मगध महाजनपद के बारे में ये उपरोक्त सभी कथन आपके सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सम्राट ने, देखिए किस सम्राट ने अपार संबदर व सुंदरार की जो धातु की प्रतिमा थी वह एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? चोल प्रांतक प्रथम, मौर्य हरिसेन, कुषाण राजेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चोल शासक प्रांतक प्रथम के द्वारा अपार संबदर व सुंदरार की जो धातु की प्रतिमा थी वो एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई गई। क्वेश्चन नंबर 10, समाज में प्रचलित जो विवाह के नियम है इनमें से वो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, अंतः विवाह, एक गोत्र या कुल जाति एक ही स्थान में बसने वाले लोग आपस में विवाह कर लेते थे, राइट है। सेकंड है बहिर्विवाह, एक व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी कुल में कई शादियां कर सकता था। थर्ड है बहुपति प्रथा, यानी कि एक से अधिक पति होना। फोर्थ है बहुपत्नी, यानी कि एक से अधिक पत्नियां होना। तो समाज में जो प्रचलित विवाह के नियम थे उनमें सेकंड आपका सम्मिलित नहीं है कि बहिर्विवाह पद्धति, एक व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी कुल में कई शादियां नहीं कर सकता था। बहिर्विवाह पद्धति जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसकी परिभाषा अलग है। इसकी परिभाषा ये होगी कि एक ही गोत्र, कुल या जाति, एक ही स्थान में बसने वाले लोग आपस में विवाह नहीं करेंगे बल्कि ये एक ही स्थान से अलग जाएंगे, वहाँ पर इनका विवाह होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, खानकाह में जो जीवन संचालन था वो कैसे होता था? फर्स्ट है खानकाह का नियंत्रण शेख अथवा पीर करते थे और उनके मुरीद। सेकंड, खानकाह में शेख अपने परिवार तथा मुरीदों के साथ रहता था। थर्ड, यहाँ लोगों के द्वारा जो मिलने वाला लंगर होता था, लंगर यानी कि एक तरह से दान होता है, ठीक है, मिलने वाले दान से ही लंगर, जिसे फतहू कहते थे, बिना मांगी खैर, इसी से यहाँ पर रसोई का संचालन होता था। और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो खानका के जीवन के बारे में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अब देखिए यहाँ पे मीराबाई जी के बारे में कुछ कथन है, हमें उनमें से बताना है कौन सा गलत है। पहला, इनका जन्म राजस्थान के मारवाड़ के मेड़ता जिले के राजपुताना कुलवंश में हुआ। मेवाड़ के सिसोदिया कुल में इनकी शादी कर दी गई। थर्ड है, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना पति एवं ईश्वर मान लिया। फोर्थ है, मीराबाई ने अपना गुरु रैदास को चुना था जो कि एक लोहार थे। ये गलत है क्योंकि मीराबाई ने जो अपने गुरु रैदास को चुना था वो लोहार नहीं थे, यानी कि लोहे का काम करने वाले नहीं बल्कि चर्मकार थे, चमड़ी का काम करने वाला। ठीक है, कौन थे? चर्मकार। तो कौन सा कथन गलत है आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, मीराबाई के बारे में ऑप्शन फोर्थ आपका गलत आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 13। अब 13 में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। बुद्ध से संबंधित प्रतीकों का आपको सही मिलान करना है। ठीक है, 8 प्रतीक हैं, इसमें से सही मिलान कीजिएगा। सबसे पहला कमल। कमल किस चीज़ का प्रतीक है? तो कमल जो है वो जन्म का प्रतीक है। ठीक है, कमल
जन्म का प्रतीक है। सांड, सांड उनके यौवन का प्रतीक है, यानी कि उनकी जो युवावस्था थी उसका प्रतीक है। सेकंड है घोड़ा, घोड़ा जो है बुद्ध के संबंध में उनकी गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है। थर्ड है पीपल, पीपल उनके ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है। और हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। ठीक है। तो ये 8 प्रतीक आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से एक ना एक प्रतीक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अकबर किसकी दरगाह पर और कितनी बार गया था? अकबर जो था वो किसके दरगाह पर गया था और कितनी बार गया था? फर्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 17 बार, शेख निजामुद्दीन चिश्ती की 14 बार, फरीदुद्दीन की 13 बार, बख्तियार खां की 10 बार। तो अकबर जो था वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? सिक्के, लोहे के हथियार, हड़प्पाई मोहर, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो है हड़प्पाई मोहर। ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या मन के निर्माण में प्रयोग में नहीं लाया जाता था? मन के निर्माण में जो मन के बनते थे उनमें क्या उपयोग में लाया जाता था? फर्स्ट कार्निलियन और जैस्पर तथा क्वार्टज और सेलखड़ी। सेकंड तांबा, कांसा, सोना, शंख। थर्ड फ्यांस और पकी मिट्टी। फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। और अगर ये पूछा जाए कि मन के निर्माण में सबसे जो महंगी धातु होती थी वो क्या थी, तो वो थी फ्यांस। ठीक है। फ्यांस अधिकतर जो थे वो अमीर वर्ग के लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? ठीक है। यानी कि हम्पी जो थी इसके भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? तो इसको देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1800 कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। सेकंड 1850 में जनरल कनिंघम के द्वारा। थर्ड 1910 दयाराम साहनी। फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हम्पी के भग्नावशेष जो है वो 1800 में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। अब देखिए 18 में आपके 3 प्रश्न एक साथ कंप्लीट होंगे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का वो कौन सा युद्ध था? ठीक है। यानी कि वो युद्ध कब हुआ था, जो कि किस किसके मध्य हुआ था एवं उसे क्या कहते थे, जिसे विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। देखिए 3 प्रश्न आपको पता चलेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में युद्ध कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था और उसे क्या कहते थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है 1575 पुर्तगालियों व विजयनगर तालीकोटा। सेकंड 1565 दक्कन सल्तनत व विजयनगर के बीच हुआ था और इसे राक्षसी तागड़ी कहते थे। थर्ड है 1520 मुगलों व विजयनगर को और इसे कोझिकोड कहते थे। फोर्थ है 1520 मुगलों व विजयनगर और इसे तालीकोटा कहते थे। तो विजयनगर का वह युद्ध जो इसके पतन का कारण था वो था राक्षसी तागड़ी युद्ध। हालांकि इसे जो इसका दूसरा नाम है उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। 1565 में विजयनगर साम्राज्य का युद्ध दक्कन सल्तनत व विजयनगर सल्तनत के बीच में हुआ, जिसे राक्षसी तागड़ी युद्ध कहते हैं। यही विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाने वाला भूभाग होता था इसे क्या कहा जाता था? अग्रहार, राजकीय भूभाग, कृषि भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मणों को दान में दिए जाने भूभाग को क्या कहते हैं? अग्रहार। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है जेम्स प्रिंसेप के बारे में
कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, राइट है। सेकंड है 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का इसने अर्थ निकाला था। फोर्थ है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण इसी के द्वारा तैयार किया गया, सॉरी मतलब इसके द्वारा तैयार तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ उसमें इसने एक अहम भूमिका जरूर निभाई थी। फोर्थ है पहला दूसरा दोनों सही हैं। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में जो ऑप्शन फोर्थ है पहला दूसरा, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 18 किया था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपके 3 प्रश्न एक साथ कंप्लीट होंगे। ध्यान से देखिएगा। सिखों के 5वें गुरु, ठीक है, कौन थे? दूसरा, जिन्होंने बाबा गुरु नानक तथा 4 उत्तराधिकारियों ने कबीर की वाणी को किसमें संकलित किया? तीसरा, इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपको पता होगा जो सिखों के 5वें गुरु थे उन्हें क्या कहा जाता था? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है गुरु गोविंद सिंह, आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है, जिन्हें कबीर विजय कहते हैं। सेकंड, 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया जिसे कबीर विजय कहते हैं। थर्ड है अंगद, आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया जिसे गुरुवाणी कहते हैं। फोर्थ है गुरु गोविंद सिंह, आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है जिसे गुरुवाणी कहते हैं। तो देखिए सिखों के 5वें गुरु तो हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब जो साहित्य है वो आपका आदि ग्रंथ साहिब है। गुरु गोविंद सिंह, साहित्य है आदि ग्रंथ साहिब। अब हमें कबीर बीजक और गुरुवाणी इसमें से इसका राइट आंसर चुनना है। तो इसमें जो संकलित किया गया है इसे कबीर बीजक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? पहला, आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ था, लोहे का अधिकतम प्रयोग होना शुरू हो गया था, सिक्कों का विकास अधिकतर होने लगा था और उपरोक्त सभी के कारण। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण काल उपरोक्त सभी कारणों की वजह से माना जाता है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23, बौद्ध धर्म की शिक्षा इनमें से कौन सी नहीं है? पहला, विश्व लगातार बदल रहा है, विश्व आत्मा विहीन है। थर्ड, समाज का निर्माण मानव ने किया है ना कि ईश्वर ने। थर्ड, मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना। फोर्थ, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा निर्वाण के लिए स्वयं ही कर्म करना होगा। तो इसमें से जो बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उन महिलाओं को क्या कहा जाता था जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया क्या कहलाई? बौद्ध संगिनी, उपदेशिका, भिक्षुणी या फिर थेरी? तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था उन्हें थेरी कहा जाता था। क्या कहते थे? थेरी। सबसे आखिरी प्रश्न है और बहुत ही इजी सा प्रश्न है, शरिया का पालन करने वालों को क्या कहा जाता था? बाशरिया, बेशरिया, उलमा या काजी? तो शरिया का पालन करने वाले को कहते थे बाशरिया। शरिया का पालन करने वाले को बाशरिया कहते थे और इसकी अवहेलना करने वाले को बेशरिया कहते थे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा लाइव सेशन ये यहाँ पे एंड होता है। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो, आज के लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आज के जो वीडियो है, वीडियो के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।